आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि फेसबुक के 1 मिलियन यूजर्स का डेटा को लीक कर दिया गया है, डेटा चोरी हो गया है या फिर उनका डेटा कलेक्ट कर लिया गया है। मेटा है या फेसबुक है, मार्क ज़करबर्ग कुछ भी कर सकते हैं डेटा को लेकर। सो वीडियो को पूरा देखना। मैं वीडियो में ये भी बताऊंगा कि आप कैसे बिल्कुल सेफ रह सकते हैं इस ऑनलाइन दुनिया में और इस डाटा चोरी वाले दुनिया में बिल्कुल सेफ रह सकते हैं टॉप नॉच पर। सो वीडियो बहुत ही ध्यान से देखना। तो बात यह है कि फेसबुक यानी कि मेटा कंपनी ने खुद एक स्टेटमेंट जारी किया है कि हमारी कंपनी से 1 मिलियन यूजर्स का डेटा लीक हो गया है या फिर चोरी हो गया है। तो सवाल ये उठता है कि इतनी बड़ी कंपनी यानी फेसबुक या मेटा बहुत ही जायंट कंपनी है, क्योंकि पूरी दुनिया में फेसबुक चल रही है, तो बहुत ही बड़ी कंपनी है, तो उससे ये डेटा कैसे चोरी कैसे हो जाता है। तो पहली बात तो ये कि फेसबुक कंपनी खुद डेटा को कॉम्प्रोमाइज करती है अपने यूजर्स को एड्स वगैरह के लिए, रेवेन्यू कमाने के लिए, या फिर अलग अलग कंपनीज को डेटा शेयर करती हैं उनके प्रोडक्ट के एडवर्टाइजमेंट के लिए। और ये डेटा की जरूरत अलग अलग कंपनीज को क्यों होती है, इसके ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूं, अगर आप चाहें तो देख सकते हैं। बहुत ही इंफॉर्मेशन वाली वीडियो है कि डेटा कैसे चोरी होता है और क्यों चोरी होता है, कंपनीज क्यों चाहती है डेटा। तो यहां पर या फिर यहां पर वीडियो की लिंक आ रही होगी, आप क्लिक करके उसको देख सकते हैं। तो अगर बात करें 1 मिलियन यूजर्स की डेटा की, तो इस बार फेसबुक ने नहीं किया है, फेसबुक से खुद यानी चोर के घर में चोरी हो गई है। अब सवाल उठता है किन लोगों की चोरी हुई है। तो रीजन ये है कि जो फोटो एडिटिंग एप्स आप यूज करते हैं, जो कि थर्ड पार्टी या फिर अलग ही टाइप के ब्यूटी एप्स या फिर 316 वगैरह जितने अलग अलग ब्यूटी वाले एप्स हैं फोटो खींचने वाले, उन एप्स को आप यूज करते हैं और उन एप्स में साइन अप करते टाइम गूगल, फेसबुक और अलग से नंबर का एक ऑप्शन दिखता होगा कि साइन इन करने के लिए इन 3 ऑप्शन का यूज करिए, और आप उसमें जल्दबाजी में क्लिक कर देते होंगे कि फेसबुक का ऑप्शन या फिर गूगल का ऑप्शन। तो गूगल की सिक्योरिटी तो 6 लेयर की सिक्योरिटी है। गूगल में हैकर बहुत ही भाई 100 में से 99.99% चांसेस है नहीं घुस सकता है, लेकिन फेसबुक की सिक्योरिटी का किसी को अंदाजा ही नहीं है कि क्या चक्कर है, क्या मैटर चल रहा है इधर। तो फेसबुक से जो आप क्लिक कर देते हैं कि लॉगिन विद फेसबुक आईडी, तो वहीं पे आपकी दिक्कत आ जाती है। दिक्कत ये आती है कि लॉगिन विद फेसबुक आईडी करने के बाद वहां पर एक छोटा सा पासवर्ड मांगता है कि एक पासवर्ड आप यूज करिए। तो पासवर्ड में आप सेम एक जैसा पासवर्ड बनाकर रखते होंगे, मान लीजिए 1 2 3 4, या फिर अपने नाम के साथ 1 2 वर्ड, या फिर अपने नाम के साथ 1 2 अलग स्पेलिंग। तो वही सेम पासवर्ड आप हर जगह यूज करते होंगे, चाहे फेसबुक हो गया, चाहे जीमेल आईडी, चाहे फिर गूगल आईडी, जहां भी यूज करते होंगे वहां पर वही सेम पासवर्ड यूज करते होंगे। अब इधर आपने उस ऐप को एक्सेस करने के लिए फेसबुक का एक्सेस दे दिया, और दूसरी बात उस ऐप का पासवर्ड जो बना दिया वही सेम बना दिया जो कि फेसबुक में आपने बनाया हुआ है। तो बस अब उस ऐप को चाहिए क्या, आपकी आईडी, तो वैसे ही वो लॉगिन कर सकते हैं। यही सबसे बड़ी आपकी तरफ से गलती हो जाती है। तो उन्हीं लोगों का डाटा सबसे ज्यादा चोरी हुआ है, 1 मिलियन, या फिर पिछली बार जो हुआ था 52 मिलियन का। तो उनमें यही सबसे ज्यादा रीजन होते हैं जिसमें आप किसी अदर ऐप को लॉगिन करने के लिए अपने फेसबुक का एक्सेस प्रोवाइड कर देते हैं बस जल्दबाजी में, और टर्म्स एंड कंडीशन को भी जल्दी जल्दी बिना पढ़े टिक करके एक्सेप्ट करके, भाई अपने को फोटो खींचना है, करना क्या है तो भाई करो, डेटा तो दुनिया यूज करेगी आपका। अगर आप ऐसे ही बस बांटते फिरेंगे कि मेरी गूगल आईडी, ये मेरा पासवर्ड, ज्यादातर केसेस में आपका पासवर्ड सेम ही होता है। तो बस सबसे ज्यादा आसानी का काम यही होता है। तो बात करें अगर फेसबुक के स्टेटमेंट की, यानी मेटा ने जो एक स्टेटमेंट रिलीज किया है उसमें क्लियर तौर पर यही लिखा गया है कि ज्यादातर डेटा उन्हीं लोगों का यूज हुआ है जो कि हमारे फेसबुक आईडी वाले फीचर को यूज करके लॉगिन करते हैं अलग अलग एप्स में, और उनको एक्सेस दे देते हैं अपनी आईडी का, और पासवर्ड भी सेम सेम बना देते हैं, मोबाइल नंबर वगैरह शो हो ही जाता है, और उनकी फोटो भी वगैरह दिखी जाती है। तो मैचिंग टूल्स वगैरह लगा करके वो लोग एक्सेस कर लेते हैं, और लोगों का डेटा जो है उनके अंडर में आ जाता है फ्री में। फेसबुक को पैसा देना नहीं पड़ता, फ्री में वो लोग डाटा अपना ले लेते हैं। दिक्कत क्या है इसमें। और इससे ज्यादा अगर आप कुछ पढ़ना चाहते हैं तो लिंक मिलेगी, लिंक को आपको डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, वहां पर जाकर के क्लिक करिए और मेटा के इस स्टेटमेंट को पूरा पढ़ लीजिए। सो अब बात करते हैं बचाव की, कि आप इन सबसे, इस ऑनलाइन दुनिया और इस साइबर अटैकिंग के दुनिया में, हैकिंग के दुनिया में आप कैसे टॉप नॉच पर सेफ रह सकते हैं। सो उसके कुछ प्रिकॉशंस हैं, कुछ सावधानियां हैं जिसको आपको फॉलो करनी होंगी। नंबर 1 बात, जब भी किसी ऐप में आप साइन अप करते हैं, साइन इन करते हैं, आईडी बनाते हैं, तो उसमें गूगल आईडी से एक्सेस मत दीजिए। गूगल हालांकि बहुत ही तगड़ी सेफ कंपनी है, लेकिन फिर भी आप उसको एक्सेस मत दीजिए। जीमेल से लॉगिन मत करिए, दूसरा फेसबुक से अपना लॉगिन मत करिए, किसी भी चीज़ से लॉगिन मत करिए। एक कोई भी सेकेंडरी मोबाइल नंबर डाल करके और नाम वगैरह डालिए, फिल करिए, और ज़्यादा ज़रूरी हो लेकिन फिर भी पासवर्ड बिल्कुल डिफरेंट और बहुत ही तगड़ा बनाइए। अपने सोशल मीडिया का पासवर्ड, जीमेल आईडी का पासवर्ड, अपने अलग अलग हैंडल्स का पासवर्ड तगड़ा होना चाहिए, और उन लोगों के लिए भी अलग अलग जो ऐप्स आप ट्राई करते हैं, यूज़ करते हैं, उनका भी पासवर्ड अलग होना चाहिए, जिससे कोई भी मैचिंग टूल्स किसी भी यूज़र्स के ऊपर यूज़ ना कर पाए कोई कंपनी।
और दूसरी बात, जिस भी फ़ोन नंबर से आप लॉगिन करते हैं, जिस भी फ़ोन नंबर से आप आईडी बनाते हैं, उस फ़ोन नंबर को किसी भी बैंक अकाउंट वगैरह में लिंक ना करें। वो एक ऐसी फालतू सा सिम कार्ड होना चाहिए आपके पास जो कि कहीं भी लिंक्ड ना हो। अगर किसी को कोई भी एक्सेस मिल भी जाता है तो उससे कोई फ़ायदा ना हो। ऑनलाइन दुनिया है, आपको अंदाज़ा भी नहीं लगेगा कि किस आईडी से, किस नाम से कहाँ आदमी घुस गया और कहाँ से कहाँ तक आपके पास फ्रॉड कर दिया गया है। अगर आप चाहें कि ये स्कैम्स, ये हैकिंग्स, ये लोगों को ट्रैक करना या फिर सर्विलेंस करना, ये सब क्या है, तो फुल डिटेल में आपको समझा सकता हूं मैं। अगर आप चाहें तो कमेंट करना, मैं वीडियो जरूर बनाऊंगा, फुल वीडियो, मस्त वीडियो बनाऊंगा, पर आप एक बार कमेंट करके बताइए। और दूसरा प्रिकॉशंस ये है कि आप मोड एपीके और एपीके फाइल्स को यूज़ बिल्कुल मत करिए। जो प्ले स्टोर पर ऐप्स आपको मिलते हैं उन्हीं से काम चला लीजिए। ज़्यादा सुंदरता लेने का क्या फ़ायदा है? अलग अलग ब्यूटी ऐप्स क्यों यूज़ करना है? जो प्ले स्टोर पर अवेलेबल है उन्हीं में से ले लीजिए। अलग अलग जो बढ़िया ऐप्स हैं, अच्छे रेपुटेड कंपनीज़ हैं, जैसे कि एडोब फोटोशॉप, लाइट रूम, इन सबको यूज़ करना सीखिए। इन सब पर भी अच्छा ब्यूटीफिकेशन हो सकता है आपका। तो थर्ड पार्टी ऐप्स को मत यूज़ करिए, ये भी एक अच्छा प्रिकॉशन है और बहुत ही बढ़िया है। और सबसे ज़्यादा ध्यान रखिए, अपने आईडी का पासवर्ड जो है वो बहुत ही तगड़ा बनाइए। अलग अलग प्लेटफॉर्म पर अलग अलग पासवर्ड बनाइए। सो अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।